अमेरिका से सैन्य हथियार मिलने के बाद एक बार फिर यूक्रेन रूसी हमलों से अपना बचाव कर पा रहा है और साथ ही वो रूसी हमलों का जवाब भी दे रहा है। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका से मिले हथियारों से रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की इजाजत नहीं है, लेकिन यूक्रेन के कुछ नेटो समर्थक अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से लंबी दूरी के हमले करने की भी छूट दे। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जो यूक्रेन के लिए तो अच्छी है, लेकिन रूस के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। पॉलिटिको ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की अनुमति गुप्त रूप से दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने यूक्रेन को खार्कोव की सीमा से लगे रूसी हिस्से में हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के उपयोग की अनुमति दी है। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने कई मीडिया आउटलेट्स को लिखित में इस फैसले की पुष्टि भी की है। अधिकारी ने यह कहा कि राष्ट्रपति ने हाल ही में अपनी टीम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यूक्रेन खार्कोव में जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सके, जिससे कि वो उन रूसी बलों पर जवाबी हमला कर सके जो उन पर हमला कर रहे हैं या फिर हमले की तैयारी में हैं। अमेरिकी अधिकारी के दावे के मुताबिक बाइडेन ने भले ही यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की छूट दी है, लेकिन उन्होंने रूसी क्षेत्र के अंदर हमला करने के प्रतिबंध को नहीं बदला है। इसके अलावा यूक्रेन को ATACMS मिसाइलों को इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि हाल के दिनों में बाइडेन पर इस बात का काफी दबाव पड़ा कि वो यूक्रेन को बिना किसी प्रतिबंध के अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने की छूट दे, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो अभी भी इसकी अनुमति देने से मना कर रहे हैं। यूक्रेन को छूट दिए जाने के उनके इनकार से बाइडेन प्रशासन सहित अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच दरार पैदा हो गई है। बाइडेन के इनकार से यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनके वरिष्ठ अधिकारी भी नाराज हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों ने इस हफ्ते कहा था कि अगर उन्हें रूसी हथियारों और सैन्य ठिकानों पर सीमा पार हमला करने की अनुमति होती तो वे खार्कोव में किए गए रूसी हमले को रोक सकते थे। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी चाहते हैं कि बाइडेन रूस पर लंबी दूरी के हमलों को मंजूरी दे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड सहित कई नेटो देशों ने तो पहले ही यूक्रेन को अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। इधर यूक्रेन को छूट दिए जाने या न दिए जाने की बहस के बीच रूस का कहना कुछ अलग है। रूस का कहना है कि यूक्रेन पहले से ही बिना किसी प्रतिबंध के अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले हफ्ते ही कहा कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल पहले से ही युद्ध क्षेत्र के बाहर विभिन्न लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है।